नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये कहानी है ग्लोबल वार्मिंग और उसके भयानक नतीजों की। काफी इंटेंस लग रही है। बिल्कुल। तो कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां पोलर बर्फ पिघलने से समंदर का लेवल बहुत बढ़ गया है। शहर डूब रहे हैं और भूखमरी फैली हुई है। मतलब हालात बहुत खराब हैं। और ऐसी दुनिया में सिर्फ एक देश बचा है ना, जिसके पास खाने का भंडार है। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये देश बाकी दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है, आइसोलेटेड। अच्छा। और यहीं रहता है कहानी का मुख्य पात्र, सिंह। सिंह, हाँ, ये नाम सुना है। ये पहले बॉक्सर था शायद। हाँ बिल्कुल, पहले बॉक्सर था, लेकिन अब गुजारे के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करता है। और ये काम बहुत खतरनाक है क्योंकि लुटेरे हमेशा ताक में रहते हैं। जाहिर है, जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो क्राइम बढ़ जाता है। सही बात है। और उसकी पत्नी है रिन। वो एक डॉक्टर है और हमेशा सिंह के लिए चिंतित रहती है। पर ये तो बस शुरुआत है ना? मतलब कहानी में आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, ये तो सिर्फ स्टेज सेट हो रहा है आने वाली तबाही के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि इस अकेले बचे हुए देश के पास इतना खाना है कैसे? बाकी दुनिया भूखी मर रही है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो इसका राज है एक बिजनेसमैन, बासु। बासु, ओके। हाँ, उसने अपनी कंपनी में, मतलब इंडोर्स मान लीजिए, खाना उगाया है बड़े स्केल पर। और पूरा शहर, यहाँ तक कि सरकार भी उसी पर निर्भर है। ओह, मतलब पावर डायनामिक्स बिल्कुल बदल गए हैं। एक आदमी के हाथ में सब कुछ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे संकट के समय में ताकत कुछ ही हाथों में सिमट जाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बासु की पत्नी बीमार पड़ती है। अच्छा। हाँ, और उसे पता चलता है कि समंदर की एक खास किस्म की मछली उसे ठीक कर सकती है। समंदर की मछली, उस दुनिया में जहाँ समंदर का लेवल बढ़ा हुआ है। ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है, क्योंकि पोलर बर्फ पिघलने की वजह से उस मछली में कुछ गड़बड़ हो गई है। गड़बड़? हाँ। कैसी गड़बड़? उसमें एक खतरनाक वायरस या शायद कोई म्यूटेशन आ गया है। और इसे खाने वाला इंसान वो ज़ॉम्बी बन जाता है। क्या? ज़ॉम्बी? मतलब क्लाइमेट चेंज से ज़ॉम्बी अपोकलिप्स? ये तो बड़ा ही अलग टेक है। हाँ, काफी डरावना कनेक्शन है। ये काल्पनिक है, पर ये दिखाता है कि कैसे पर्यावरण में बदलाव बिल्कुल अनजाने, अप्रत्याशित जैविक खतरे पैदा कर सकता है। सही बात है। तो बासु अपनी पत्नी को बचाने के चक्कर में अनजाने में ये मछली। हाँ, वो ये मछली पहले अपनी पत्नी को खिलाता है और फिर शायद कोई पार्टी होती है तो अपने मेहमानों को भी खिला देता है। ओह नहीं। और बस मेहमान मछली खाते ही तड़पने लगते हैं और फिर ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। भयानक। मतलब जो चीज इलाज समझी जा रही थी वही तबाही का कारण बन गई। कितनी भयानक विडंबना है। बिल्कुल। और उधर सिंह इन सब बातों से बिल्कुल अनजान अपना काम खत्म करके रिन के पास लौटता है। और शायद वादा करता है कि सब ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। टिपिकल हीरो। हाँ, बिल्कुल। जबकि असल में शहर पर कयामत टूटने वाली है। और ये कयामत सबसे पहले कहाँ पहुँचती है? हॉस्पिटल, जहाँ रिन काम करती है। एग्जैक्टली। रिन शहर के इकलौते हॉस्पिटल में डॉक्टर है और बासु की पत्नी भी वहीं भर्ती है। अच्छा। तो जब हॉस्पिटल का डायरेक्टर उस मछली को, मतलब उसके सोप या जो भी है, बासु की पत्नी पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, रिन उसे रोकती है। क्यों? उसे पता चल जाता है? नहीं, उसे पता नहीं होता कि ये ज़ॉम्बी बनाती है, पर वो कहती है कि बिना प्रॉपर जांच के इसे इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। एक डॉक्टर का इंट्यूशन समझ लीजिए। समझ गया। प्रोफेशनल एथिक्स। हाँ। और इसी बीच बासु के वो संक्रमित गेस्ट और शायद उसका मैनेजर भी इलाज के लिए उसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। और फिर संक्रमण फैलना शुरू। हाँ, तेजी से। एक नर्स इन्फेक्ट होती है, फिर दूसरे मरीज, बाकी स्टाफ। मतलब देखते देखते हॉस्पिटल ज़ॉम्बी से भरने लगता है। बाप रे, सोचकर ही डर लग रहा है। हॉस्पिटल जो बचाने की जगह है वो मौत का अड्डा बन जाता है। बिल्कुल। और ज़ॉम्बी सिर्फ हॉस्पिटल तक नहीं रहते, वो बाहर निकलकर शहर में भी लोगों को काटना शुरू कर देते हैं। और सरकार क्या करती है? सरकार पैनिक में आ जाती है। वो फौरन हॉस्पिटल को क्वारंटाइन करने का ऑर्डर देती है, पूरी तरह से सील। मतलब न कोई अंदर जा सकता है, न कोई बाहर आ सकता है। कंप्लीट लॉकडाउन। ये दिखाता है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस हो गई थी। और सिंह को जब ये खबर मिलती होगी, रिन तो अंदर फंसी हुई है। हाँ, जैसे ही सिंह को पता चलता है, वो फौरन रिन को बचाने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। लेकिन बाहर तो आर्मी होगी। बिल्कुल। बाहर भीड़ जमा है, लोग अपनों को लेके परेशान हैं और आर्मी किसी को अंदर नहीं जाने दे रही।
माहौल बहुत टेंस है। तो सिंह अंदर कैसे जाता है? तभी एक हादसा होता है। एक संक्रमित आदमी शायद छत से या ऊपर से गिरता है और सीधा एक आर्मी ऑफिसर को काट लेता है। ओहो। इससे भगदड़ मच जाती है, अफरा तफरी फैल जाती है और इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर सिंह किसी तरह अंदर घुस जाता है। अच्छा, मतलब किस्मत ने साथ दिया। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन अंदर का मंजर तो और भी भयानक है। कैसा है अंदर? हर तरफ ज़ॉम्बीज हैं। सिंह उनसे लड़ता हुआ बचता बचाता रिन को ढूंढ रहा है। रिन इस बीच डायरेक्टर के साथ कहीं छुपी होती है, लेकिन वो डायरेक्टर भी ज़ॉम्बी बन जाता है। ओह गॉड, तो रिन अकेली रह जाती है। हाँ, तभी सिंह कंट्रोल रूम पहुंचता है और वहां से अनाउंसमेंट करके रिन को अपनी लोकेशन बताता है। ठीक है, कम से कम कांटेक्ट तो हुआ। लेकिन तभी सरकार एक और फैसला लेती है ना? हाँ, सरकार फैसला करती है कि अब हॉस्पिटल को बचाया नहीं जा सकता। वो ऐलान करते हैं कि ठीक 30 मिनट में हॉस्पिटल को उड़ा दिया जाएगा बॉम्ब से। क्या सिर्फ 30 मिनट? मतलब रेस अगेंस्ट टाइम शुरू हो गई। बिल्कुल। इसी बीच सिंह को रिन की दोस्त मिंग का बेटा मिलता है, बनी। छोटा बच्चा है। बनी, ओके। वो कैसे बच गया? पता नहीं, शायद छुपा हुआ था। बनी सिंह को एक इम्पोर्टेंट बात बताता है कि ज़ॉम्बी के सिर पर मारने से वो जल्दी मरते हैं। अच्छा, ये तो क्लासिक ज़ॉम्बी रूल है। हाँ, तो दोनों मिलके अब रिन को ढूंढने ऊपर के फ्लोर्स पर जाते हैं। रास्ते में उन्हें और लोग मिलते हैं। हाँ, उन्हें मिंग मिलती है, बनी की माँ, लेकिन वो खुद संक्रमित हो चुकी है। ओह, ये तो बहुत दुखद है। हाँ, वो मरते मरते रिन का लोकेशन बताती है और बनी को सिंह के हवाले करके, मतलब खुद को कुर्बान कर देती है। एक माँ का बलिदान। बहुत इमोशनल मोमेंट होगा ये। बिल्कुल। उधर रिन किसी तरह बचकर बासु के पास पहुंचती है। बासु अब भी कहीं छुपा हुआ है। और बासु को क्या लगता है, उसे अपनी गलती का एहसास होता है? शायद नहीं। उसे अब भी यकीन है कि सरकार उसे बचा लेगी, क्योंकि वो देश के लिए बहुत जरूरी है। खाने का सोर्स वही है। मतलब वो अब भी अपनी इम्पोर्टेंस के नशे में? हाँ, और तभी आर्मी की एक स्पेशल टीम वहां पहुंचती है। बासु को लगता है वो उसे बचाने आए हैं, लेकिन उन्हें हेडक्वार्टर्स से ऑर्डर मिलते हैं कि सिर्फ बासु और उसकी पत्नी को जिंदा बाहर निकालना है, बाकी सबको मार दो। क्या क्रूरता है! मतलब रिन और बनी की जान की कोई कीमत नहीं। नहीं, सत्ता का यही चेहरा होता है शायद। तो आर्मी वाले रिन और बनी पर गन पॉइंट कर देते हैं। सिंह उन्हें बचाने की कोशिश करता है और इस कोशिश में उसे गोली लग जाती है। ओह नो, सिंह घायल हो गया। हाँ, और तभी वहाँ ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड आ जाता है और ज़ॉम्बीज और आर्मी के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। और बासु का क्या होता है? इसी अफरा तफरी में बासु की पत्नी, जो पहले से इन्फेक्टेड थी, पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है और शायद बासु को ही काट लेती है। बासु भी मारा जाता है। कर्मा कह सकते हैं शायद। अब घायल सिंह किसी तरह रिन और बनी को लेकर छत की तरफ भागता है, क्योंकि वहीं इकलौता रेस्क्यू पॉइंट है, हेलीकॉप्टर। और टाइम भी खत्म हो रहा है। छत पे क्या होता है? क्या वो लोग बच पाते हैं? वो लोग छत के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन ठीक पहले ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। बिल्कुल कोई रास्ता नहीं बचता। तो फिर यहीं पर सिंह वो करता है जो शायद कोई हीरो ही कर सकता है। वो खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है। क्या मतलब? वो ज़ॉम्बीज का ध्यान अपनी तरफ खींचता है, उनसे लड़ता है ताकि रिन और बनी को हेलीकॉप्टर तक पहुंचने का मौका मिल सके। वो खुद की जान कुर्बान कर देता है। ओह, ये तो बहुत ही दुखद अंत है सिंह के लिए। हाँ, रिन और बनी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। टाइम खत्म होता है। नीचे आर्मी बिल्डिंग को उड़ा देती है और रिन को अपने पति को, सिंह को, नीचे मरते हुए देखना पड़ता है। बहुत ही इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग क्लाइमैक्स है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना, कुछ और भी है। हाँ, एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। उसमें दिखाया गया है कि सिंह किसी तरह उस धमाके और ज़ॉम्बीज से बच गया है। बच गया? कैसे? ये नहीं बताया। शायद वो भी इन्फेक्ट हो गया है या शायद उसमें कोई इम्यूनिटी है, लेकिन वो जिंदा है और अब शायद बाकी बचे ज़ॉम्बीज से दुनिया को बचाने का मिशन लेगा। अच्छा, तो सीक्वल की गुंजाइश छोड़ दी है। बिल्कुल। एक तरह से कहानी पूरी होकर भी अधूरी है। तो ये कहानी भले ही ज़ॉम्बीज और एक्शन से भरपूर है, लेकिन इसके मूल में जो बात है वो सोचने लायक है। हाँ, बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि कैसे ये काल्पनिक कहानी पर्यावरण में हो रहे बदलावों जैसे ग्लोबल वार्मिंग को बिल्कुल अप्रत्याशित, अनजाने जैविक खतरों से जोड़ती है, जैसे ये वायरस या म्यूटेशन। सही कहा। ये सिर्फ
एक एंटरटेनमेंट के लिए ज़ॉम्बी कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे हमारे एक्शंस, जैसे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ के नतीजे कितने भयानक और अनप्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। ये एक तरह की चेतावनी है, भविष्य की एक झलक, अगर हमने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। और ये सवाल भी उठाती है कि हम असल दुनिया में ऐसे अनदेखे अनजाने खतरों के लिए कितने तैयार हैं। क्या हमारे पास प्लान बी है अगर क्लाइमेट चेंज के कारण कुछ ऐसा हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की? ये वाकई गहरा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।